ओके, सो एक क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादातर बच्चों को डाउट आया है पीडीएफ में। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पर एक स्प्रिंग है हमारे पास में, अभी इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, मान लीजिए L, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। जब हम इसके ऊपर एक ब्लॉक कनेक्ट करते हैं, एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, कैपिटल M, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है और ये नीचे आ जाती है और इसकी लेंथ आपकी हो जाती है x। मतलब ये अपनी रेस्ट स्टेट में जब पहुंचेगी तो ओरिजिनल लेंथ से x अमाउंट नीचे आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये आपका मान लो फोर्स अभी लग रहा है mg और इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है kx, तो हम कह सकते हैं कि इस मोमेंट पे अभी kx इक्वल टू mg, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब वो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर लिया, ठीक है। एक पार्ट की लेंथ है L/3 और दूसरे पार्ट की लेंथ है 2L/3। इस तरीके से कट करके हमने जो 2L/3 वाला पोर्शन था उससे इस तरीके से, और जो L/3 वाला पोर्शन था उससे यहाँ पर ऐसे दो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिए, ठीक है, लाइक दिस। अभी इसकी लेंथ 2L/3 है और इसकी लेंथ L/3 है। अब इससे हमने क्या किया, एक रॉड कनेक्ट कर दी दोनों से, और इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि ये दोनों में एक्सपेंशन होने के बाद जब इसमें रॉड कनेक्ट की तो दोनों में एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद हमें ये पता चला कि ये रॉड आपकी किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में, इसमें आ गई है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि ये बताइए, इसका मास मान लीजिए क्या है, स्मॉल m, और इसके बीच में जो लेंथ दे रखी है दैट इज L, इसके बीच में जो टोटल लेंथ दे रखी है दैट इज L, ठीक है। और इसको भी अगर हम थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो ये रॉड आपकी बिल्कुल एंड्स पर कनेक्टेड है लाइक दिस, ठीक है, और इस रॉड की टोटल लेंथ आपकी कितनी है, L। अभी ये किस में है, आपकी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। तो आपको ये बताना है कि इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कितना कितना इलोंगेशन हुआ, ठीक है। एक्चुअल में इनकी लेंथ क्या थी, L/3 एंड 2L/3, लेकिन जब हमने एक रॉड को कनेक्ट किया इससे तो इक्विलिब्रियम में जाकर ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। और इस समय अगर हम इस स्प्रिंग की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ अगर मैं अभी कहूँ तो वो क्या है, 2L/3 प्लस x1, और इसकी टोटल लेंथ क्या है आपकी, L/3 प्लस x2, ठीक है। मतलब अपनी नेचुरल लेंथ से x2 अमाउंट ज़्यादा इलोंगेट हो चुकी है ये, और अपनी नेचुरल लेंथ से x1 अमाउंट ज़्यादा इलोंगेट हो चुका है ये, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। तो अगेन मैंने आपसे क्या कहा, जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, FBD। तो इस रॉड पर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे, और इस स्प्रिंग पर एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और वो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द इलोंगेशन kx। लेकिन सिंस ओरिजिनल स्प्रिंग जो थी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने k माना है, फिर हमने इस स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को कट करते ही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, चेंज, और वो क्या रिलेशन फॉलो करता है, k मल्टीप्लाइड बाई L, k1 L1 इक्वल टू k2 L2। स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इनिशियली स्प्रिंग कांस्टेंट तक के लेंथ थी L, बाद में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k1, तो मैं लिखूँगा k1 इंटू, और इसकी लेंथ कितनी है ओरिजिनल, 2L/3। तो हम यहाँ से समझेंगे कि k1 आपका हो गया 3k/2। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे वाले पार्ट की, तो k1 k इंटू L इज इक्वल टू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने मान लिया कितना है, k2, तो इट इज़ k2 इंटू L/3।
तो यहाँ से K2 आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 3 इंटू के, दिस इज 3 इंटू के। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। अब K1 K2 पता लग गए, तो यहाँ पर ये ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, K1 इंटू x1, और ये ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगा, K2 इंटू x2। यहाँ पर ये याद रखना कि K1 x1 लिखा है हमने, क्योंकि एक्स्ट्रा इलोंगेशन इस रॉड की वजह से कितना हुआ है, x1, और इसमें एक्स्ट्रा इलोंगेशन L/3 के बाद कितना हुआ है, x2। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा K मल्टीप्लाइड बाई द एक्स्ट्रा इलोंगेशन होता है। तो अब अगर वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करें हम, तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, mg इज इक्वल टू K1 x1 प्लस K2 x2, और यहाँ पे अगर हम बात करें mg इज इक्वल टू K1 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये अभी हमने डिराइव किया है, K1 इज 3k/2, K1 इज 3k/2 इंटू x1 प्लस K2 की जगह अगर हम बात करें तो K2 आपका कितना है, 3k, सो इट इज़ 3k x2। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा mg डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 3x1/2 प्लस 3x2, ठीक है। अब आप जरा कंपेयर करिए इसको, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें kx इज इक्वल टू किसके इक्वल है, mg। अच्छा, इसका मास भी ना, इट इज़ नॉट स्मॉल m, इट इज़ ऑल्सो कैपिटल M, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें mg बाई k इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये x के। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे अगर इसमें, तो ये आपका कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3x1/2 प्लस 3x2, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 1। तो सर अभी तो x1 और x2 में एक ही इक्वेशन मिली है हमें, ठीक है ना। हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए किसके टर्म में, x के टर्म में। तो अभी एक ही वैल्यू मिली है फोर्स बैलेंस करने से। अब आप टॉर्क भी बैलेंस करेंगे, तो टॉर्क हम अगर बैलेंस करें अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वैसे तो आप किसी भी पॉइंट के अक्रॉस कर सकते हैं, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के या इस पॉइंट के, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करवाएं तो आप क्या लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग 1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग 2, क्योंकि mg का तो जीरो है ही, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये वाली स्प्रिंग इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहती है और ये वाली स्प्रिंग इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहती है, तो दोनों के टॉर्क एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज। तो स्प्रिंग 1 का टॉर्क अगर हम कहें तो वो क्या होगा, K1 x1 इंटू L/2, और स्प्रिंग 2 का अगर हम कहें तो K2 x2 इंटू L/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो L/2 से L/2 कैंसिल, वी विल गेट K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, और K1 की वैल्यू कितनी है आपकी, K1 इज इक्वल टू 3k/2 इंटू x1 इज इक्वल टू 3k इंटू x2। सो यहाँ से 3k कैंसिल, x1 इज इक्वल टू 2x2, ये वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो x इज इक्वल टू 3/2, x1 की जगह कितना आ गया, 2x2 प्लस 3x2। सो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू ये आपका आ गया 6x2। तो x2 आपका आ जाएगा 1/6 एंड x1 आपका आ जाएगा 2/6 विच इज़ 1/3, ठीक है। मतलब x/6 आप ऐसे कह सकते हो, नॉट 1/6। x2 इज x/6 एंड x1 इज x/6, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा आपकी स्प्रिंग की नॉलेज को भी चेक करता है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चों का ये डाउट है। आप इसको आराम से देखें, एक पॉइंट तक आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी नेचुरल लेंथ कैसे चेंज होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाता है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, जिसमें एक इक्वेशन आपकी बनेगी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।